25 मार्च है और भागलपुर पुलिस और बिहार की पुलिस पर सवाल उठता है। सिंघल साहब और बिहार के मुख्यमंत्री जी, यदि आप मेरी खबर देख रहे हैं तो एक प्रतिष्ठित व्यापारी आपके सुशासन में मॉर्निंग वॉक करने निकलता है अपने घर से 5:45 बजे करीब, और 6 बजे के लमसम बताया जाता है कि जब वो घंटाघर मंदिर के पास पहुंचता है, तेतारपुर थाना क्षेत्र के पास से पैदल चलते हुए पति पत्नी दोनों, तो बजरंगबली को प्रणाम करने के बाद वह पटेल बाबू रोड की तरफ मुड़ जाता है। मारवाड़ी पाठशाला का पिछले वाला जो बाहर निकलने का रास्ता है उसके पास से एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का चला रहा है, पीछे में एक अपराधी उतरता है और पिस्तौल उसकी पत्नी को सटा देता है। अब पति अपनी पत्नी कमल जैन अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह अपराधी से उलझ जाता है। एक अपराधी मोटरसाइकिल से तमाशा देखता है, बाकी लोग वहाँ तमाशाहीन बने रहते हैं। वह वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, दिन भर वायरल हुई है। सिंघल साहब, आप तो रिटायर कर जाइएगा, आप पर पीएल दाखिल कर दिया एक सिपाही ने। पूरा पुलिस महकमे में आपको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं सिंघल साहब, लेकिन आप बिहार पुलिस के मुखिया हैं। मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए, सच्चाई पर भरोसा कीजिए। ये वीडियो आप देखिए सिंघल साहब, यदि आपके डीजीपी रहते हुए महिला के साथ इस तरह का अपराधी दिन दहाड़े अत्याचार करेंगे तो आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी कार्यशैली पर सवाल उठेगा डीजीपी साहब। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा चर्चा का विषय है। और आप देखिए उस पूरी वीडियो को, किस तरह वो मॉर्निंग वॉक से पति पत्नी निकलता है और अपराधी कैसे उलझ जाते हैं, कैसे उसका पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपराधी से भिड़ जाता है। जब अपराधी उसके पति को मारने लगता है हथियार के बट से, बताया जाता है कि हथियार से मैगजीन निकल के फेंका जाता है। कुछ लोग कहते हैं चप्पल है, कुछ लोग कुछ कहते हैं। डीजीपी सिंघल साहब और गैंगवार साहब, आप 3 साल भागलपुर के एसपी रहे हैं। एडीजी हेडक्वार्टर का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। गैंगवार साहब, आप देखिए कि भागलपुर में ये क्या हो रहा है। मेरी इस खबर से बाबूराम साहब को बहुत तकलीफ होगी। यहाँ तो देखा जा रहा है पत्रकारों का फ़ोन भी सर्विलांस पर ले लिया जाता है। लोग कहते हैं कि आखिर पुलिस अपनी सफलता के बदले पत्रकारों पर अपना ध्यान क्यों दे रही है। अपराधी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उल्टे हो रहा है। पत्रकार क्या खबर चलाता है, नहीं चलाता है, उसके बारे में स्थानीय पुलिस मालूम करती है। लेकिन जो घटना घटी है, दिन भर पूरा वीडियो फुटेज वायरल हुआ है और पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। सिंघल साहब, मैं आपको बता देता हूं, कमल जैन अपराधियों ने जब उन पर हमला कर दिया मोटरसाइकिल से, और जब उसकी पत्नी को लगा कि अब मेरा पति की जान मार देगा, तो वो डर के मारी अपने चेन छीनकर फेंक देती है। और मेरे घर के मात्र आधा मिनट के रास्ते के बाद उनका घर है। कमल जैन साहब का मेरा व्यक्तिगत ताल्लुकात है। घर में एक डर का माहौल देखा जा रहा है। एक बेटा है, उसका बेटी भी है। एक डर का माहौल देखा जा रहा है। उस व्यापारी के माथे में पिस्तौल का पूरा घाव हो गया, खून का धब्बा हो गया है। लेकिन जब मैंने पूछा तो कहा कि पुलिस और कानून के पचड़े में वो पड़ना नहीं चाहते हैं। आप देखिए कैसे भागलपुर बिहार की पुलिस की कार्यशैली हो गई कि एक आम व्यापारी, एक प्रतिष्ठित व्यापारी, एफआईआर कराने से उसे डर लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये किसका सुशासन है। मेरी इस खबर से बड़े बड़े अधिकारियों को तकलीफ होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि इस तरह से एक अपराधी, वो भी दिन दहाड़े, और जितने भी लोग हैं वह तमाशाहीन बने हुए हैं। आप देखिए कई तरह की भागलपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा। मैं लगातार बम विस्फोट की घटना चला रहा हूं, 2021 से 2022 हो गया। बाबूराम साहब 3 जनवरी को ज्वाइन किए। मैंने उनसे इंटरव्यू के दौरान भी पूछा था कि बम विस्फोट की लगातार घटना घट रही है, तो उस दौरान पटाखा के लिए, बारूद के लिए स्थानीय पुलिस ने कहीं छापामारी नहीं कराई। यहाँ तक कि पुलिस मुख्यालय में बैठे आला अधिकारी भी गंभीर नहीं हुए। लेकिन जब विस्फोट हो गया काजवली चक में, 15 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग जख्मी हो गए और 3 मकान जमींदोज हो गए। उसके बाद पुलिस अब पटाखा पकड़ रही है, पटाखा के गोदाम में सील मार रही है। उसके बाद आप आ जाइए जहरीली शराब के मामले में। पुलिस मुख्यालय ने मद्य निषेध ने निर्देश दिया कि होली का समय है, जहाँ जहाँ शराब माफिया हावी है वहाँ छापामारी कीजिए, रेड कीजिए। लेकिन भागलपुर की पुलिस की कार्यशैली ऐसी रही कि शहरी क्षेत्र में ही जहरीली शराब से लोग मरने लगे। और एक केंद्र में बैठे एक बड़े आला अधिकारी ने मुझे नाम नहीं बताने के शर्तें बताया कि भागलपुर पुलिस ने जहरीली शराब से मरने वाले का आंकड़ा कम बताया है
और दूसरी बड़ी जांच एजेंसी ने मरने वाले का, जहरीली शराब से मरने वाले का आंकड़ा 32 बताया है। तो आखिर डीजीपी साहब, ये पुलिस की कैसी कार्यशैली है? सिंघल साहब, इस पर आप ध्यान दीजिए। और मैं दूसरी सबसे अहम बात बता देता हूँ कि ये जो वीडियो वायरल हुई है दिन भर, पुलिस की कार्यशैली पर और आम जनता का पुलिस के प्रति जो विश्वास कहीं ना कहीं बेहतर था बहुत पहले, वो विश्वास कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। लेकिन आखिर क्या अपराधियों का मनोबल इस तरह से भागलपुर में बढ़ेगा?